हंसना भूल गए तो कहीं के नहीं रहोगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि वो हंसना भूल जाते हैं। 3 बाबाओं की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे में जाते थे, लेकिन शिक्षा नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, लोगों से बात ही नहीं करते थे, बस एक ही काम करते थे। गांव के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं चौराहे पर और जोर जोर से हंसने लगते। उनको हंसता हुआ देख कर के 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भीड़ होती थी तो और लोग आ जाते और ये हंसते ही रहते थे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तल्लीनता से हंसते थे। इतना कमाल कहते थे कि जो लोग खड़े होते थे आजू बाजू उनको भी यहाँ आ जाते थे और सब लोग हंसते चले जाते थे। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता। लोग अपनी चिंताएं, अपना दुख दर्द भूल कर के सिर्फ हंसते चले जाते। एक गांव में ऐसा करते हैं, फिर दूसरे में जाते, तीसरे में जाते हैं, इशारों में भोजन के लिए बता देते थे कि भूख लगी है, बाकी कोई और काम नहीं, कोई और बात न। इसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। लोग इनसे कभी इनका नाम पूछ लेते थे तो और जोर से हंसने लगते थे, तो लोगों ने इनको हंसने वाले बाबा ऐसा नाम दे दिया। तीनों हंसने वाले बाबा पूरा जीवन ऐसे ही बिताया है, लेकिन कहते हैं कि जीवन में अंतिम समय तो आ ही जाता है, वो लास्ट मोमेंट तो आ ही जाता है जब आपको जाना है दुनिया छोड़ के। तो इनमें से एक बाबा की जिंदगी में आ गया। एक गांव में रुके हुए थे, शाम का समय था, उनकी तबीयत खराब हुई। इशारों में बाकी दोनों बुलाया कि फटाफट से बुलाओ किसी को। तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने काफी इलाज किया लेकिन बचा नहीं पाए। रात में 1:30-2 बजे के लगभग उसे एक बाबा की जान चली गई। अब ये बात जंगल में आग की तरह इस गांव में फैल गई, गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में फैल गई। लोगों को ये बात नहीं थी, ये दर्द नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति की जान चली गई। उनको ये था कि जो बाकी के 2 है, अब उनका एक साथी चला गया है, अब तो वो पक्का रोएंगे, हम उन्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। तो उनकी अपनी अपनी सोच। तो अगली सुबह का लोग इंतजार करने लगे, भीड़ इकट्ठी हुई और लोग चल पड़े देखने के लिए कि अब तो दोनों रो रहे होंगे अपने साथी की मौत पर। जैसे पास जा रहे थे, हंसने की आवाज आ रही थी, थोड़ा और पास गए तो देखा कि वो और जोर से हंस रहे हैं, इतना तेज हंस रहे हैं जितना तो जीवन में कभी नहीं। और लाश रखी हुई थी उसके पास में, दोनों बाबा जो बचे हुए थे, दोनों हंसे जा रहे हैं। लोगों ने जाकर के समझाने की कोशिश की कि आपका साथी चला गया, कितने इमोशनलेस, वो आपके अंदर इमोशंस ही नहीं, आपका साथी चला गया दुनिया छोड़ करके, कम से कम आज तो मत हंसो, आज तो थोड़ा रो लो। वो जो बाकी के 2 बाबा थे, जीवन में पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी दुनिया पहले छोड़ करके चला जाएगा, बाकी दोनों उसकी मौत पर हंसेंगे। हमारा ये साथी आज शर्त जीत गया, हम हार गए, हम अपनी हार पर, इसकी जीत पर हंस रहे हैं। अब अंतिम संस्कार की बारी आई, चिता पर लेटाना था। तो लोगों ने कहा भाई कपड़े बदल दो, नए कपड़े पहनते हैं, परंपराएं हैं। तो बाकी के 2 बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी भी हमारे बीच में जो है बात हुई थी। उसने कहा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो तो मेरे कपड़े मत बदलना, इन्हीं कपड़ों में मुझे लिटा देना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। इतना हंसा जीवन में कि अशुद्धि मुझ पर जमी ही नहीं। छोटी सी कहानी जिसका सार सिर्फ यह है कि जीवन में हंसते चलिए। हम में से बहुत सारे लोग हंसना भूल चुके हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, इतना स्ट्रेस पाल रखा है कि मुस्कुराना भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर ने हम मनुष्यों को एक गुण दिया है कि हम हंस सकते हैं, मुस्कुराहट फैला सकते हैं, मुस्कान बांट सकते हैं, लेकिन हम उसी गुण को भूलते जा रहे हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।